मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन इज हियर। तो दोस्तों Redmi की जो नोट सीरीज है वो फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाली है। चाइना में ऑलरेडी हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से Redmi अपने ऑफिशियल हैंडल से नोट सीरीज को लेकर काफी हाइप बना रहा था और अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इट इज कमिंग सून इन इंडिया। डेट नहीं बताई है बट एक्सपेक्ट करके चलो कि इसी महीने के अंदर अंदर होपफुली क्रिसमस से पहले ही नोट सीरीज जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगी। फीचर्स के ऊपर बात करूंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लाइनअप जो है इस पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों रहती है, इतना हाइप क्यों रहता है। देखो जो नोट सीरीज है वो हमेशा से पॉपुलर रही है स्पेशली इंडिया में, क्योंकि बजट फोन्स आते थे, एंट्री लेवल काफी तगड़े तगड़े फोन्स आते थे। और इनफैक्ट रेडमी ने अभी रिसेंटली कंफर्म भी करा है कि उसने ग्लोबली टोटल 300 मिलियन नोट सीरीज के फोन्स जो है वो बेचे हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर, मैसिव नंबर है ये। बट पिछले जो दो सीरीज थी, जो पिछली दो लाइनअप थी नोट सीरीज की, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो नोट 10 सीरीज थी वो एकदम गजब की, मतलब क्या लाइनअप आई थी वो। नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स, ब्यूटीफुल स्मार्टफोन, स्पेशली नोट 10 प्रो मैक्स। उस समय के हिसाब से 20,000 रुपए में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड पैनल, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, ग्लास बॉडी, मतलब अमेजिंग स्पेसिफिकेशंस थे। बट जो लास्ट ईयर की नोट, इनफैक्ट लास्ट भी क्या, इस साल के स्टार्टिंग में जो नोट 11 लाइनअप आई थी वो थोड़ी सी वीक थी, उसमें उतना मजा नहीं आया। मोर और लेस सेम सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस थे। यस, चार्जिंग स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी, डिजाइन नया था, बट बहुत एवरेज सा प्रोसेसर था और वो बात नहीं बनी, मतलब मजा नहीं आया। तो इस बार जो नोट 12 सीरीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज नोट 11 सीरीज मेरे हिसाब से शायद वन ऑफ द वीकेस्ट नोट सीरीज थी। तो नोट 12 के साथ कुछ तो तगड़ा करना पड़ेगा और इस बार का बड़ा हथियार है 200 मेगापिक्सल का कैमरा। यस, इस लाइनअप के अंदर आएगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी तक इंडिया में सिर्फ एक फोन है मोटोरोला का जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है। ये जो है नोट सीरीज स्पेशली बिकॉज अगेन बजट मिड रेंज सीरीज होगी, वहां पर 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। और उसमें OIS भी है, तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है इस मेन सेंसर के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स ये जो है जो एकदम प्रीमियम या जो हाई लेवल वेरिएंट है, जो प्रो प्लस है, नोट 12 प्रो प्लस, उसी में मिलेगा। नोट 12 प्रो में हो सकता है भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिले और उसके साथ दो दूसरे सेंसर भी जो है बैक में मिलेंगे और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर यहाँ पर Redmi देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर 6.67 इंच का जो है एक एमोलेड पैनल देखने को मिल सकता है, इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रहेगी और मीडियाटेक का Dimensity 1080 प्रोसेसर रहेगा, जो अभी रिसेंटली Realme की जो 10 सीरीज आई है उसमें पहली बार इंडिया में यूज हुआ था। तो ऑब्वियसली आपको पता भी है कॉम्पिटिशन किस फोन के साथ है। Realme 10 Pro और Redmi जो Note 12 सीरीज आएगी, डायरेक्ट कंपटीशन होगा। हमारे पास दोनों फोन्स रहेंगे तो दोनों की जो एक टक्कर है वो बहुत तगड़ी फाइबर पे आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी रहेगी और इस बार 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट इस फोन में रहेगा। तो ये भी काफी मैसिव है, बिकॉज लास्ट ईयर देखा था हमने Xiaomi की 11i हाइपर चार्ज में ये फास्ट चार्जिंग दिया था, बट नोट सीरीज में इसको लेकर आना मतलब फिर से एक अफोर्डेबल फोन पर लेकर आना। तो ये ऑलराउंड जो है, ये सारे सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है जो आप नोट 12 सीरीज के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्राइस इस बार ये मान के चलना कि थोड़ी सी और ऊपर जाएगी, स्पेशली जो नोट 12 प्रो प्लस है। अगर यही स्पेसिफिकेशंस आते हैं तो मैं मतलब मान के चल रहा हूँ करीब 25,000 रुपए तक प्राइस इस फोन की इजीली आ सकती है, अनलेस कुछ स्पेसिफिकेशंस चेंज कर दे इंडियन वेरिएंट में, प्राइस को कम कर दे। बाकी आप लोग बताओ, क्या आप लोग वाकई में नोट 12 लाइनअप के लिए एक्साइटेड हो? क्या ये फीचर्स अच्छे लग रहे हैं आपको? जो भी आपको ओपिनियन है, प्लस अगर इस फोन को लेकर कोई भी डाउट सवाल है वो भी डालो, ये हमारे पास आएगा रिव्यू करने के लिए और तब जो है उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे।